हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको कहानी बताने जा रहा हूं दाऊद और गोलियात के बारे में। ये वो कहानी है जिसे हम बचपन से संडे स्कूल से सुनते हुए आते हैं कि किस रीति से दाऊद ने गोलियात को गोफन से मारा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कहानी सुना है और हमें पता है, कहानी इस प्रकार से बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोलियात, जिसका दिल डौल बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, तगड़ा था और हर प्रकार की युद्ध कला से निपुण था। उसको अच्छे से युद्ध करने आता था। उसने कई युद्ध विजय दिलाया था और यह व्यक्ति एक साइड खड़ा हुआ था अपने सैनिकों के साथ, और जो दूसरी ओर इस्राएली लोग पूरे सेना के साथ एक पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था। ये जो गोलियात था, ये डेली उस पहाड़ के ऊपर आता था और इस्राएली लोगों को ललकारता था कि आप में से कोई ऐसा है जो मेरे पास आए और मुझसे युद्ध करके हरा दे। पूरे इस्राएल के सैनिकों में कोई भी व्यक्ति नहीं था कि उस व्यक्ति के पास जाए, उस गोलियात के पास जाए और उसको युद्ध करके हरा दे। सब के सब छिपे हुए थे। उसी समय दाऊद, जो छोटा सा बालक था, जो भेड़ बकरियों को चराता था, अपने भाइयों से मिलने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए उस कैंप के पास गए। और वहां पे जब वो गए कैंप के पास जहां सारे इस्राएली सैनिक छिपे हुए थे, ये जो दाऊद ने सुना कि जो गोलियात दूसरी ओर खड़े होकर सारे इस्राएलियों को ललकार रहे हैं, लेकिन पूरे इस्राएली डरे हुए हैं, कोई नहीं था कि उनसे जाकर लड़े। तब दाऊद कहता है, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा। इसने दाऊद एक डंडा लिया और गोलियात की ओर युद्ध के लिए चला गया। जब गोलियात दाऊद को देखा दूर से कि वो डंडे के साथ आ रहा है, गोलियात गुस्सा हो गया। उसने कहा कि क्या तू मुझे कुत्ता समझ रखा है कि एक लाठी लेकर मेरे पास मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है? फिर कहता है कि तू आ मेरे पास, मैं तेरा टुकड़े कर दूंगा और एक टुकड़ा आकाश में और दूसरा पृथ्वी पर फेंक दूंगा और कौवे आपको खाएंगे। तब दाऊद ने कहा कि गोलियात, मैं उस परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ आता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है कि जब मेरे भेड़ और बकरी को कोई भी जंगली जानवर आकर उठा ले जाता है, मैं उसका पीछा करता हूं, उसके जबड़ों को फाड़ता हूं और मैं अपने भेड़ और बकरियों को निकाल लाता हूं। ओ परमेश्वर, आज तुझे भी मेरे हाथ दे देगा। ये इस प्रकार की वार्तालाप हुआ दोनों के बीच। फिर दाऊद और गोलियात आमने सामने गए। गोलियात अपने पूर्ण कवच के साथ था, बड़ा सा तलवार पकड़ा हुआ था, उनके पास शक्ति था, सामर्थ्य था, युद्ध कला में निपुण था, कई युद्ध उसने पराजय किया था। लेकिन दाऊद के पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं था। दाऊद तो भेड़ और बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था। तब दाऊद सिर्फ उस भरोसे से गया, परमेश्वर की भरोसे से। दाऊद को यकीन था कि वो परमेश्वर जो उनको शक्ति देता है, वो आज वो शक्ति देगा और उस जायंट गोलियात को वो मार गिराएगा। फिर अपना गोफन लिया और कुछ पत्थर उसने उठाए जमीन से, गोफन घुमाया और उसने मारा। और जो गोफन का जो पत्थर था सीधे गोलियात के सिर पे गया और गोलियात धड़ से जमीन पे गिर गया। जैसे ही वो गिरा, दाऊद दौड़ के उसके पास गया, उसी का तलवार उठाया, उसके सर को दो टुकड़ा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो निश्चय जाने विजय आपकी है, विक्ट्री आपकी है। हो सकता है आपके जो सामने है, आपके जो प्रतिद्वंदी है, वो ताकतवर होंगे, वो एक अनुभवी होंगे, वो हर प्रकार की शिक्षा से निपुण होंगे, लेकिन वो अपनी ताकत के भरोसे आएंगे। और अगर आप, हो सकता है आपका एजुकेशन ज्यादा नहीं है, आप निपुण नहीं है, आप कोई भी चीज में अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के भरोसे, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ अगर आप जाते हैं तो निश्चय जाने विजय आपकी है। जिस रीति से दाऊद ने उस जायंट गोलियात को मार दिया, आज आप
आपके सामने जो गोलियात की जैसे एक जाइंट खड़ा है, हो सकता है आपको बीमारी होगा, हो सकता है आपका गरीबी होगा, हो सकता है आपकी कमजोरी होगा, हो सकता है आपकी सामाजिक परेशानी या फैमिली परेशानी, कुछ भी हो जो आपके सामने एक गोलियात की जैसा दिखाई दे रहा है, निश्चय जाने आज आप उसको पराजय कर देंगे अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, कई बार हम जो सामने हमारा होता है, प्रतिद्वंदी होता है, जो हमारा विरोधी सामने खड़ा होता है, हमें देखने में लगता है वो भयानक है, मैं इससे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस तरह से गोलियात को देखकर सारे इस्राएली लोग छुपे हुए थे, उनको लगने लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उससे नहीं लड़ सकते, और कितने दिनों से एक पहाड़ के पीछे छिपे हुए थे। लेकिन दाऊद इस बात को जान गया कि जो परमेश्वर उनको शक्ति देता है, वो शक्ति देगा और इस जायंट गोलियात को वो मार गिराएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज तक आप जैसे भी हो, लेकिन आज अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने बीमारी का सामना करोगे, अपने गरीबी का सामना करोगे, अपने समस्या का सामना करोगे, अपने परेशानियों का सामना करोगे, तो निश्चय जानो कि जयवंत आपके हाथों में है, विजय आपके हाथों में है। प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आज की कहानी आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे।